वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीमद्भागवत महात्म्य। अब गोकर्ण जी भागवत की कथा सुनाने के लिए लोग इकट्ठे होने लगे। इस गांव के लोग अपने पापों का क्षय करने के लिए आने लगे। उनमें से लंगड़े, लूले, पागल सभी प्रकार के लोग थे। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि भागवत कथा का नाम सुनते ही इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई। गोकर्ण जी के नियम के अनुसार एक तोते की मूर्ति रखी और एक बांस गाड़ दिया। धुंधुकारी तो प्रेत रूप में था, हवा की तरह बह जाता था। उसने अपने आप को बांस के अंदर खोखली जगह में स्थित कर लिया। एक वैष्णव ब्राह्मण को यजमान की दीक्षा दी और फिर गोकर्ण जी ने कथा आरंभ की। पहला दिन समाप्त होने पर बड़ी विचित्र बात हुई। उस बांस की पहली गांठ फट गई और बड़ा आवाज हुआ, बड़ा शब्द हुआ जो सबने सुना। दूसरे दिन की कथा के बाद दूसरी गांठ फटी। एक इस प्रकार सातवें दिन की कथा के बाद सातों ग्रंथियां फट गईं। इस प्रकार धुंधुकारी के प्रेत ने जब 12 स्कंदों का श्रवण किया तो उसे मुक्ति मिल गई। उसे भगवान के पार्षद का रूप मिल गया। गले में तुलसी की माला, तन पर पीतांबर और आभूषणों से युक्त उसका दिव्य रूप था। उसने अपने भाई को नमस्कार करके कहा कि हे गोकर्ण जी, आपकी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। भागवत की कथा प्रेत पीड़ा का भी नाश कर देती है। इस सप्ताह के द्वारा हम श्री कृष्ण का लोक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि के द्वारा समिधा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार भागवत के द्वारा छोटे बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद किसी के भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया तो उसका जन्म निरर्थक है। इस शरीर को इतना हृष्ट पुष्ट बनाकर अगर हमने शुक शास्त्र नहीं सुना तो इस शरीर को संवार कर रखने का क्या अर्थ है। इस देह धारण करने का एकमात्र उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति और उसका साधन और भागवत की कथा है। शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं, इसमें अस्थियों के ढांचे पर स्नायु चढ़े हुए हैं, उस पर रक्त, मांस और अन्य प्रकार के लेप लगे हुए हैं। इसे चमड़े से लपेट कर रखा गया है। इसमें मलमूत्र के सिवा कुछ और नहीं है। यहाँ दुर्गंध का स्थान है। बुढ़ापा आए और कष्टदायक इसीलिए देह बनी है। इसमें गंदगी है, ये अधूरा है, कष्टदायी है और क्षणभंगुर है। इसकी 3 गतियां हो सकती हैं। मरने के बाद इसे गाड़ा जा सकता है ताकि कीड़े खा जाएं, इसे जलाकर भस्म किया जा सकता है, अथवा अस्थिर देह के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का स्थिर कर्म किया जा सकता है। यह देह अन्न से बना हुआ है। सुबह को कितना बढ़िया अन्न पकाया जाए, शाम को सड़ने लगता है, तो ऐसे रस से बना हुआ शरीर भी बुढ़ापे के समय सड़ने लगता है। इसलिए इस शरीर के माध्यम से नित्य सप्ताह श्रवण का नियम बना लेना चाहिए। जिन्होंने कथा श्रवण नहीं की, उनका जीवन पानी के बुलबुले अथवा मच्छर के समान है, जो जन्म लेने के बाद जल्दी मर जाते हैं। यदि कथा से बांस की ग्रंथियां टूट गईं तो हमारी हृदय ग्रंथियां क्यों नहीं टूटेंगी। सप्ताह श्रवण से ये ग्रंथियां टूट जाती हैं, संशय छिन्न हो जाते हैं, संसार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। तत्व का प्रतिपादन। हमारे हृदय की ग्रंथियां हैं स्वरूप का अज्ञान। इसी के कारण काम का प्रादुर्भाव होता है। जब कामनाएं उठती हैं तो हम शांत नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। भागवत कथा से अज्ञान दूर हो जाता है, हमारे सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। गीता के 4th अध्याय में कहा है, संशय आत्मा विनश्यति। घरों में जब पति पत्नी के बीच एक संशय आ जाता है तब सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। वृद्धावस्था में कोई एक संशयात्मक विचार आ जाता है तो हमारा सुख चैन छीन लेता है। हमें तो अनेक प्रकार के संशय रहते हैं कि मैं कौन हूँ, देह या प्राण, मन की बुद्धि, जीवात्मा या परमात्मा। फिर जगत के बारे में संशय होता है, परमात्मा के बारे में संशय होता है, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई है। इतने संशयों के साथ जिएंगे तो चैन कहाँ से आएगा।
भागवत कथा से इन सारे संशयों का समाधान होता है। इसलिए जीवन में कम से कम एक बार तो भागवत कथा सुननी ही चाहिए। बाकी जीवन में कितना भी कमाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। संत ज्ञानेश्वर जी का जीवन देखें। उन्हें कोई बच्चा नहीं था, लेकिन आज उन्हें लाखों लोग माऊली यानी माँ कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को संसार से उपरत करके किसी अच्छी चीज में लगा दिया। इस प्रकार की बातें हो रही थी। उस समय वैकुंठ से एक विमान आया जिसमें भगवान के पार्षद बैठे थे। उन्होंने धुंधुकारी को उस विमान में बैठा दिया। तब गोकर्ण जी ने पूछा कि हे हरि भक्तों, यहाँ कथा तो केवल धुंधुकारी ने नहीं बल्कि सभी ने सुनी थी। ये सब बड़े अच्छे और निर्मल हैं। आप इनके लिए विमान लाइए, सबको एक जैसा फल मिलना चाहिए। किंतु आप केवल धुंधुकारी को वैकुंठ ले जा रहे हैं, ऐसा भेद क्यों? इस पर पार्षदों ने कहा कि कथा श्रवण से केवल उसी की मुक्ति होती है जो अति उत्तम अधिकारी हो। ऐसा अधिकारी इस वक्त यहाँ केवल प्रेत रूपी धुंधुकारी था, क्योंकि उसके मन में मुक्ति के सिवा अन्य कोई कामना नहीं थी। ये 7 दिन की पूरी एकाग्रता से बिना खाए पिए सुनता रहा और उस पर मनन भी करता था। बाकी लोगों ने सुना परंतु मनन नहीं किया। मनन करने से ही प्रश्नों का समाधान मिलता है, हमारा ज्ञान दृढ़ होता है। इतना कहते हुए उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए।